इंडिया के इतिहास में इतनी तेजी से सोलर पैनल की कीमतें कभी कम नहीं हुई जितनी कि पिछले 30 दिनों के अंदर सोलर पैनलों की कीमतें कम हुई हैं। तो अगर आप अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे थे और सोलर पैनल की कीमतों की वजह से आप अपने घर पे सोलर सिस्टम नहीं लगा पा रहे थे, साथ ही सोलर पैनल के साथ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सोलर पैनल लगवाना तो हर कोई अपने घर पे चाहता है, पर पता ही नहीं है लोगों की अपने घर पे कौन सा पैनल लगवाएं, कौन सा पैनल उनके घर के लिए परफेक्ट फिट है, कौन सा पैनल बजट में उनके लिए आएगा और कौन सा पैनल साल के 365 दिन उनको बिजली बना के देने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दो धमाल होने वाले हैं। एक तो ये कि सोलर पैनल की जितनी भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है उनकी कीमतों में भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो में आप ये भी जानने वाले हैं कि कौन सा पैनल इंडिया के किस रीजन के लिए परफेक्ट फिट है। हर पैनल को आप हर जगह नहीं लगा सकते और सारी कंपनियां आपसे ये बात छिपाती हैं कि कौन सा पैनल कहां लगाना चाहिए। इस बात को कोई कंपनी आपको बताने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इस आंख खोल वीडियो में आप बहुत सारी सोलर पैनल की सच्चाई जानेंगे और साथ ही जो लोग भी अपने घर पर सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे थे उन लोगों के लिए ये मौका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। अब हर कोई अपने घर पे लगवा सकता है सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 4 तरह के सोलर पैनल मैंने यहाँ पे लगवाए हुए हैं। 1 2 3 4, ये 4 तरह के सोलर पैनल ऐसे हैं जो कि इंडिया में ट्रेंडिंग में है। मैं अगर इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि इंडिया में ट्रेंडिंग में नहीं, वर्ल्ड में ट्रेंडिंग में है। जो ये पैनल मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये सारे पैनल आज की डेट में इंडिया में हाईएस्ट इफिशिएंसी की बात करो तो इंडिया की हाईएस्ट इफिशिएंसी का पैनल भी यहां पे है और वर्ल्ड में हाईएस्ट इफिशिएंसी की पैनल की बात करें तो उसका पैनल भी यहां पे मैंने लगवाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक सोलर सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है सोलर पैनल। सोलर पैनल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिजली अल्टीमेटली सोलर पैनल को ही बना के आपको देनी है। इन्वर्टर आप कितना अच्छा लगा लीजिए, बैटरी आप कितनी अच्छी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं जब तक कि सोलर पैनल आपने अच्छा ना लगवाया हो। अब सोलर पैनल के साथ में दिक्कतें ये हैं कि लोगों को सोलर पैनल के मामले में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये पैनल ज्यादा अच्छा है, वो पैनल ज्यादा अच्छा है। बेसिकली बात की जाती है केवल कीमत पे कि ये पैनल 15 रुपए वाट है और वो पैनल 20 रुपए वाट है, तो 15 रुपए वाट पैनल ले लीजिए। तो बहुत सारी सच्चाइयां मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद है भारत सरकार को इस बात के लिए कि जीएसटी सोलर सिस्टम पे 12% थी और 12% से अभी आज की रेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो जीएसटी 5% हो गई है। तो 7% तो सीधा सीधा जीएसटी का लाभ आपको मिल रहा है। इसके साथ ही जब सरकार ने अपना दिल खोल दिया है तो कुछ हमारे ऐसी कंपनियों ने भी अपना दिल खोल दिया है और अपनी कीमतों में, अपने सोलर पैनलों की कीमतों में एक बहुत ज्यादा डिस्काउंट किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं आज की डेट में जो लीडर पैनल है जो आप ये सामने देख रहे हैं। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये है 600 वाट का और ये है टॉपकॉन पैनल। मैं शुरू ही टॉपकॉन से कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मैं 2013 से 2015 या 17 तक की बात करूं तो उस टाइम पे मोनोपर्क पैनल का जमाना हुआ करता था। मोनोपर्क उस टाइम पे सबसे लेटेस्ट पैनल हुआ करता था। तो मोनोपर्क को बहुत सारे लोगों ने बहुत तेजी से अडॉप्ट किया, पर प्रॉब्लम ये थी कि जहां पे भी शेडेड वाले एरिया हैं या जहां पे हाई टेम्परेचर हैं उसमें पैनल अपनी इफिशिएंसी बहुत तेजी से खो देता था। तो 2020 के बाद में टॉपकॉन पैनल ने एंट्री मारी इंडिया के मार्केट में और आज की डेट में टॉपकॉन पैनल में 2 वेरिएंट आ गए हैं और इसके बाद में इसके जो लेटेस्ट वेरिएंट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं यहां पे कर रहा हूं, चूंकि इंडिया के टॉप मोस्ट पैनल मेरे को बताने हैं तो इससे नीचे क्या क्या है वो नहीं बताने वाला हूं। यहीं से शुरू करता हूं कि इससे ऊपर आप लीजिएगा, इससे नीचे लेने की आज की डेट में आपको जरूरत है नहीं। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये 600 वाट टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल है और इस पैनल को वो लोग अपने घर पे लगवा सकते हैं जिन लोगों के यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब ना तो बहुत हाई टेम्परेचर है वहां पे, ना तो वहां पे क्लाउडी वाला सीजन बहुत ज्यादा रहता है, ना तो वहां पे बर्फ वाला सीजन है और ना ही टेम्परेचर माइनस में जाता है। तो इस पैनल का फायदा क्या है, अगर मैं मोनोपर्क पैनल से इसको कंपेयर करूं तो इसका फायदा यह है कि मोनोपर्क पैनल से इस पैनल में सेम साइज में अगर बात करें तो करीब करीब 2 से 3% ज्यादा एफिशिएंट आपको टॉपकॉन पैनल मिल सकता है। दूसरा फायदा इस टॉपकॉन पैनल का यह है कि टॉपकॉन पैनल की जो प्राइसिंग है वो आज की डेट में काफी सस्ती हो चुकी है और मोनोपर्क
के लगभग रेट में आपको टॉपकॉन पैनल मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है सोलर पैनल को लेके कि सोलर पैनल में जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज्यादा धूप होगी, जितना तेजी से तापमान बढ़ेगा, उतना पैनल का जनरेशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा होता है। पैनल का टेम्परेचर जितनी तेजी से बढ़ता है उतना ही सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है और जो इफिशियंसी है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। तो जो टॉपकॉन पैनल है, टॉपकॉन पैनल के अंदर ये जो गिरावट है ये 3.5% से लेके 4% तक की होती है। मतलब कि अगर मॉडरेट टेम्परेचर में मानूं 25 डिग्री है तो 25 डिग्री से अगर एक भी सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर जाता है तो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है, जो टॉपकॉन पैनल की परफॉर्मेंस है 0.35% से लेके 0.4% तक गिर जाएगी। तो अगर आपका टेम्परेचर लगभग 45 डिग्री है तो आप समझ सकते हैं कि आपका सोलर पैनल 10 से 15% कम इफिशियंसी के साथ में काम करेगा। तो मोनोपर्क पैनल उन लोगों के लिए बेस्ट है जहां पे जैसे मुंबई है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज्यादा सर्दी है, तो वहां के लिए टॉपकॉन पैनल बेस्ट है। इसके साथ ही टॉपकॉन पैनल को वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास में, जिनको ग्राउंड पे लगाना है, मतलब उनके पास में छत की कोई कमी नहीं है या तो फिर ग्राउंड माउंटेड लगाना है, जगह की कोई कमी नहीं है, तो मतलब बजट में पैनल चाहिए तो आप मोनोपर्क का पैनल ले सकते हैं। और वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा, कहीं से वीडियो स्किप ना करें। प्राइसिंग सुन के आप चौंक जाएंगे कि प्राइसिंग कितनी डाउन हो गई है। तो आप अपने बजट में रख सकते हैं। अगर आप साल के 300 दिन तक आपको बिजली चाहिए तो ये पैनल आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। बाकी बहुत अगर गर्म इलाकों की मैं बात करूं कि माना गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, तो वहां के लिए ये पैनल बेस्ट फिट पैनल नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी इस पैनल की बहुत तेजी से गिरती है। अब नेक्स्ट पैनल की बात करें तो टॉपकॉन पैनल में ही एक नई और जो टेक्नोलॉजी है वो आ जाती है, और ये नई टेक्नोलॉजी जो है वो आप ये पैनल देख रहे हैं। तो अगर आप दोनों का फर्क देखेंगे तो पैनल के जो अपीयरेंस है उन दोनों में भी आपको फर्क दिखेगा। साइज सेम है, पर इस पैनल और इस पैनल में फर्क ये है, ये पैनल ग्लास टू ग्लास बनाया गया है। तो ये पैनल उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है जिन लोगों के यहाँ पे ये है कि आंधी तूफान चलते हैं, या फिर जिनकी जो पास में हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, और वहां से कोई कंकड़ फेंक दे तो पैनल टूट जाए, या तो फिर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हैं, बंदर आपके पैनलों पे उछल कूद मचाते हैं, तो वहां पे पैनल के टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो उन समस्याओं को देखते हुए फिर ये जो पैनल है ये बनाया गया। पैनल और इस पैनल के अंदर जो फर्क है वो ये है कि इस पैनल में आपको जो देखने को मिलता है वो जर्मन टेक्नोलॉजी का जो सेल है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर मैं साइज की बात करूं तो आप देखें दोनों पैनल का साइज जो है वो सेम है, पर दोनों पैनल के अगर सेल में फर्क देख पा रहे हो तो दोनों पैनल के सेल में फर्क है, एक पैनल के सेल में और दूसरे पैनल के में, क्योंकि यहाँ पे इस पैनल के अंदर जो है वो जर्मन सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, ये पैनल ग्लास टू ग्लास है तो इसके टूटने फूटने का चांस भी ना के बराबर है। तो बेस्ट फिट उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों को लो बजट में अपने काम करने हैं और इसके साथ ही हाई टेम्परेचर उनके यहाँ पे नहीं है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो आज की डेट इंडिया में हेटेरो जंक्शन टेक्नोलॉजी ने अपने जो कदम है वो पसार दिए हैं, और एचजीटी पैनल लोगों की आज की डेट में पहली पसंद बन चुका है। तो थोड़ा सा प्राइस एचजीटी पैनल का बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, पर एचजीटी पैनल की प्राइसिंग जो है वो भी कम हुई है, तो इसलिए बहुत तेजी से एचजीटी पैनल का भी एडॉप्शन जो है वो बढ़ा है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं कि हर पैनल की और हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन भी होती है। अगर मैं टॉपकॉन पैनल की बात करूं तो 1 किलोवाट का टॉपकॉन पैनल आपको 5.5 से 6 यूनिट बना के दे सकता है। और अगर मैं एचजीटी और एचडीडी की बात करूं तो वीडियो में आप आगे जानेंगे कि वहां पे जो किलोवाट है, 1 ही किलोवाट का पैनल आपको कितनी बिजली बना के दे सकता है। तो यहाँ पे ये भी फर्क हो जाता है कि सपोज आपको 25 यूनिट चाहिए, तो उसके लिए आप माना 5 किलोवाट का टॉपकॉन पैनल लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपका 25 यूनिट के लिए 4 किलोवाट के पैनल में ही एचजीटी पैनल काम कर दे। तो जो हाई इफिशिएंसी पैनल होते हैं उनमें नंबर ऑफ पैनल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो एचजीटी पैनल जो है ये किन लोगों के लिए बनाया गया, और एचजीटी पैनल का फायदा क्या है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को अगर आप समझें तो सोलर पैनल की जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि मैं इस पैनल की टेक्नोलॉजी की बात करूं, टॉपकॉन की टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में आप ऐसे समझिए कि माना एक पाइप है और एक पाइप के अंदर बहुत सारे जो छेद हैं वो छेद हो रहे हैं और उस पाइप में से पानी निकाला जा रहा है। अब उन छेदों को अगर टेपिंग कर दें तो पानी ज्यादा फोर्स से निकलेगा। तो मोनोपर्क और जो टॉपकॉन है उसमें फिर यही फर्क है कि जो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी थी, पैसिवेशन इमिटेड रियल कॉन्टैक्ट, तो उस टेक्नोलॉजी में क्या था कि जो पानी की पाइप में वो बहुत सारे होल्स थे जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और टॉपकॉन में आपने टनल ऑक्साइड का पेस्ट करके उसको कंट्रोल कर दिया है। अब एचजीटी अगर पैनल की बात करें तो एचजीटी पैनल में क्या किया है कि ऐसे समझें कि एक खिड़की है और एक खिड़की से आप ये तो चाहते हैं कि
रोशनी तो अंदर आए पर टेम्परेचर अंदर ना आए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोलर पैनल के लिए जो टेम्परेचर है पैनल का वो बहुत ज्यादा दुश्मन होता है। तो जितना टेम्परेचर पैनल का बढ़ेगा उतनी ही तेजी से पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होगा। तो टेम्परेचर को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो देखने को इस इंडस्ट्री में मिल रहा था। तो इस पैनल में क्या किया है कि इस पैनल के अंदर एक ऐसे समझ लीजिए कि दो ग्लास हैं, एक ग्लास पहले लगा दिया पर बीच में स्पेस, फिर दूसरा ग्लास। तो अब क्या होगा कि धूप तो दोनों ग्लासों से पार होगी, टेम्परेचर जो है वो उस खिड़की से पार नहीं होगा, टेम्परेचर को वो जो विंडो है वो रोक देगी। तो सेम इसी तरह का जो टेक्नोलॉजी है वो एचडीटी में इस्तेमाल किया जाता है। जो इसका बेस है वो क्रिस्टलाइन जो सिलिकॉन है उससे बनाया जाता है, और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के दोनों साइड में थिन एमोर्फस जो फिल्म है वो चढ़ाई जाती है, थिन एमोर्फस का पेस्ट किया जाता है। इसीलिए ये पैनल को एक सैंडविच की तरह भी लोग मानते हैं कि ये जो सोलर सेल होता है वो एक सैंडविच की तरह काम करता है। तो इसका फायदा क्या हो जाता है कि बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपके राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर रहते हैं, या फिर ऐसी जगह जैसे उत्तराखंड है वहां पे बर्फ पड़ती है, उस जगह ये पैनल बहुत ज्यादा परफेक्ट पैनल, आप इस पैनल को कह सकते हैं। इस पैनल का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि यहाँ पे बायफेशियल जो गेन है वो ज्यादा मिलता है। तो अगर टॉपकॉन पैनल की मैं बात करूं तो वहां पे बायफेशियल गेन जो है वो आपको 10 से 15% मैक्सिमम मिल पाता है, पर एचडीटी पैनल में करीब 30% तक भी आपको बायफेशियल गेन मिल जाता है। रीजन उसका ये है क्योंकि इस पैनल में, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि एमोर्फस का पेस्ट इस जो सेल है इसके दोनों तरफ किया जाता है, तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो पैनल के अंदर बहुत तेजी से एंटर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एचडीटी पैनल है उसकी बायफेशियल जो प्रॉपर्टीज हैं, बायफेशियल प्रॉपर्टीज भी ज्यादा वर्क करती हैं, क्योंकि इस पैनल के जो ग्लास है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी इसका रिडक्शन मैक्सिमम 0.2% होता है। तो मैक्सिमम 2% आप समझ लीजिए कि 1% भी पैनल का डिग्रेशन होने में आपको 5 साल लगेंगे। मतलब ये तो इसके एनुअल डिग्रेशन की बात की मैंने कि एनुअल डिग्रेशन कितना होगा, जबकि अगर टॉपकॉन पैनल की बात करें एनुअल डिग्रेशन की कि कितना कम हो जाता है एक साल में, तो करीब 0.4% पैनल कम हो जाता है, पर यहाँ पे 0.2% ही कम होता है। सेम हाई टेम्परेचर में भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है जेटी पैनल का वो स्टेबल रहता है। और जैसे कि आप साइज देखें, आपको यहाँ पे साइज और ये साइज में, दोनों साइज में आप देखें तो दोनों साइज में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो लगभग थोड़ा बहुत ही साइज जो है वो इस पैनल का बड़ा है, पर वोल्टेज की बात करूं तो यहाँ पे 730 वोट आपको एचडीटी देखने को मिलता है। और 730 वोट का मतलब, और 730 वोट आप देखिए लगभग सेम जगह है, और सेम जगह में जहां पे आप 600 वोट ले रहे थे वहां पे 730 वोट। ये तो फ्रंट साइड की बात करूं, और ओवरऑल जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको जेटी पैनल जो है वो 730 वोट का करीब 800 से 850 वोट भी बना के दे सकता है। अगर बात करूं कि सबसे इंडिया की और दुनिया की अब तक जो सबसे सिलिकॉन बेस्ड पैनल में सबसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो है एचडीटी। तो ये जो पैनल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एचडीटी पैनल है, और एचडीटी पैनल की भी जो आप अपीयरेंस देखें लगभग साइज सेम है दोनों पैनलों का, एचडीटी का भी और एचडीटी का भी। और एचडीटी जो पैनल है उसको भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो ग्लास थे, दो ग्लास को एक विंडो में लगा दिया गया, तो यहाँ पे अगर उस विंडो के ग्लास को दोनों तरफ से पेस्ट और कर दें, उस पर कोटिंग कर दें, तो फिर जो टेम्परेचर है उसके अंदर घुसने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इसीलिए जो एचडीटी पैनल है वो एचजेटी पैनल से भी ज्यादा एफिशिएंट होता है। और अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो एचडीटी पैनल में आपको 24 से 26% एफिशिएंसी का पैनल आज की डेट में देखने को मिल जाएगा। अगर डिग्रेशन की बात करूं तो 0.15 जो परसेंट डिग्रेशन है वो आपको एचडीटी पैनल में देखने को मिलता है। अगर मैं आपको लाइफ की बात करूं तो एचडीटी पैनल की जो वारंटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 35 साल। तो ऐसे लोग जिनको ऐसे पैनल चाहिए कि साहब कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट उनको मिल जाए, और उसके साथ ही पैनल में डिग्रेशन ना हो, मेंटेनेंस ना हो, लो से लो लाइट कंडीशन में काम करे, तो उसके लिए फिर आप एचडीटी पैनल को स्विच कर सकते हैं। ये आप कितनी भी धूप वाली जगह पे इस पैनल को लगा सकते हैं, जहां ओले पड़े हैं वहां पे आप इसको लगा सकते हैं। और इन पैनल की खासियत ये भी है कि इसको ग्लास टू ग्लास बनाया जाता है, तो चाहे बंदर इसके ऊपर कूदे वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कि एक बार पैनल लगवा दिया उन फिर पसंद नहीं करते कि पैनल की साफ सफाई उनको करनी है। तो एचडीटी पैनल में आपको ये टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलती है कि आपको बहुत ज्यादा साफ सफाई की भी आवश्यकता नहीं है। साल में एक बार आप अपने पैनल को क्लीन कर देंगे, दैट्स एनफ। पर अगर आप टॉपकॉन पैनल या मोनोपर्क पैनल के साथ में जा रहे हैं तो हर महीने आपको वहां पे क्लीनिंग पैनल की करनी पड़ेगी, वरना आपका पैनल जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको कम कर देगा। अगर परफॉर्मेंस के मामले में बात करें, डिग्रेशन के मामले में बात करें, या तो फिर लो से लो लाइट कंडीशन में बिजली बनाने की बात करें, माना आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे बादल बहुत ऑफनली आते हैं, मतलब बारिश का मौसम लगातार बना रहता है, ऐसी जगह भी टॉपकॉन पैनल फेल हो जाता है, पर एचडीटी पैनल वहां के लिए भी दी बेस्ट पैनल
होता है। अगर मैं जनरेशन की बात बोलूं आपको, तो एचडीटी पैनल में आपको 1 किलोवाट का पैनल 7 से 7.5 यूनिट, और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे धूप ठीक ठाक रहती है तो वहां पे 8 यूनिट पर किलोवाट का प्रोडक्शन भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर सीधा सीधा कीमतों की बात आपको मैं बोलूं, तो सीधा सीधा पैनलों की कीमतें किसी भी पैनल की ना तो सस्ती होती है ना तो महंगी होती है। अगर आप सस्ता वाला पैनल ले रहे हैं तो वहां पर आपको उतना ही यूनिट का जनरेशन कम मिलेगा। आपने थोड़ा महंगा पैनल ले लिया, उतना ही आपको ज्यादा यूनिट वहां पे मिलेंगी। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें कि लॉन्ग टर्म में आपका रेवेन्यू निकल के आना है, तो लॉन्ग टर्म में जो हाई इफिशिएंसी पैनल्स हैं वो आपको ज्यादा सस्ते पड़ते हैं एज कंपेयर टू अगर आपने एक सस्ता वाला पैनल लिया है। बहुत सारे लोग आज की डेट में इंडिया में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सस्ते पैनलों के चक्कर में लगे हैं। साहब सस्ता सस्ता सस्ता, भैया कितना सस्ता करोगे? अगर उतना सस्ता करोगे तो आप समझ लो पैनल आपका 3 से 4 साल में ही आपको बदलना पड़ जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे जो इन्फॉर्मेटिव पार्ट है वो क्या है? तो सबसे इन्फॉर्मेटिव पार्ट की बात बोलूं तो नेक्सस सोलर एनर्जी ने सारे पैनलों की कीमत कम कर दी है। तो आप आज की डेट में ऑर्डर लगा सकते हैं। तो अगर बात करूं मैं 575 वाट के पैनल में, तो 575 वाट का जो मोनोपर्क का पैनल है वो मात्र 10,638 रुपए में आपको आज की रेट में मिलने वाला है। 600 वाट के टॉपकॉन पैनल की बात करूं तो मात्र 11,700 रुपए। अगर 610 वाट ग्लास टू ग्लास पैनल की बात करूं टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की, तो 12,505 रुपए। और अब बात करें एचजीटी पैनल की, तो एचजेटी पैनल में 730 वाट का एचजेटी पैनल ग्लास टू ग्लास जो है वो आपको मात्र 16,790 रुपए में मिलने वाला है। और अगर एचडीटी पैनल की बात करूं तो एचडीटी पैनल जो अभी तक 24,000 समथिंग का था, जो इसकी कीमत थी, मात्र 20,367 रुपए प्लस जीएसटी में आपको मिल जाएगा। तो पहले जो जीएसटी थी वो थी 12%, पर अब इन पैनलों की जो जीएसटी है वो हो गई है 5%। इसके साथ ही जो दीपावली ऑफर आने वाला है, दीपावली ऑफर में भी आपको नेक्सस सोलर एनर्जी की तरफ से भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर और दीपावली ऑफर मिलने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा। एक से एक जबरदस्त ऑफर आपको इस फेस्टिव सीजन में नेक्सस सोलर एनर्जी की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।